कल हमने क्या डिस्कस किया था? लास्ट टॉपिक हमने क्या पढ़ा था? थायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड्स एंड पैराथायराइड ग्लैंड्स। ठीक है, तो आज बेटा हम बात करेंगे पैनक्रियाटिक ग्लैंड की। किसकी बात करेंगे? पैनक्रियाटिक ग्लैंड। ठीक है बेटा, पैनक्रियाटिक ग्लैंड जो होते हैं वो एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होते हैं और एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड भी काम करते हैं। एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड भी काम करते हैं और एज अ एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड बेटा क्या होते हैं? जो एंजाइम सीक्रेट्स करते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होते हैं ये एज अ एक्सोक्राइन ग्लैंड भी काम करते हैं और एज अ, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड भी काम करते, दोनों के तौर पे काम करते हैं। ठीक है बेटा, ये एंजाइम भी सिक्रीट करते हैं और ये हार्मोन भी सिक्रीट करते हैं। तो बेटा एज ए एक्सोक्राइन ग्लैंड दे एक्सक्रीट द, ठीक है, सिक्रीट द डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है बेटा, एज अ एक्सोक्राइन ग्लैंड ये बेटा क्या सिक्रीट करते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करते हैं। ठीक है, तो बेटा हमारा ये कंसर्ट नहीं है। ठीक है, हम क्या चीज पढ़ रहे हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ रहे हैं। तो एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड्स 2019 में रीजन आया था, हाउ पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल। के पैनक्रियाटिक ग्लैंड किस तरीके से ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है। ठीक है, तो बेटा एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड इसके दो सेल्स होते हैं, एल्फा सेल्स और दूसरे होते हैं बेटा बीटा सेल्स। ठीक है, ये जो अल्फा सेल्स हैं ये एक हार्मोन सीक्रेट करते हैं। उस हार्मोन का नाम क्या है बेटा? ग्लूकागोन। उस हार्मोन का नाम क्या है? ग्लूकागोन। और बीटा सेल्स एक और हार्मोन सीक्रेट करते हैं, दिस इज कॉल्ड इंसुलिन। ठीक है बेटा, तो हम पेनक्रियाटिक ग्लैंड्स की बात करेंगे। पेनक्रियाटिक ग्लैंड्स जो होते हैं बेटा वो उसके दो सेल्स होते हैं, एक अल्फा सेल्स और एक बीटा सेल्स। अल्फा सेल्स क्या सीक्रेट करते हैं? ग्लूकागोन। और बीटा सेल्स क्या सीक्रेट करते हैं बेटा? इंसुलिन। ठीक है, अब जब स्टार्विंग कंडीशन होती है ठीक है बेटा, भूख की हालत, हमारी ब्लड शुगर लेवल डाउन हो रहा होता है, उस वक्त जो होते हैं पेनक्रियास क्या सिक्रेट करते हैं बेटा? ग्लूकागोन। ग्लूकागोन सिक्रेट होते हैं हालत भूख में। ठीक है, कौन सा सिक्रेट होता है बेटा? ग्लूकागोन। अब ये ग्लूकागोन क्या करते हैं? ये जो ग्लाइकोजन है, क्या बेटा? ग्लाइकोजन। ठीक है, इस ग्लाइकोजन को किसमें कन्वर्ट करते हैं बेटा? ये ग्लूकोज में। इस ग्लाइकोजन को किसमें कन्वर्ट करेंगे? ग्लूकोज में।
और जब बेटा ब्लड ग्लूकोज लेवल पूरा हो जाएगा तो हमें भूख लगना खत्म हो जाती है, जिसको बोलते हैं भूख का मरना, भूख मरना। ठीक है बेटा, समझ में आ रही है कि अगर भूख लग रही है हमें, रमजान है, शाम तक कुछ खाया नहीं है, तो उस वक्त हमारी बॉडी के जो पेनक्रियाटिक ग्लैंड्स हैं वो एक हार्मोन सीक्रेट करते हैं। उस हार्मोन का नाम क्या बेटा? ग्लूकागोन। ग्लूकागोन क्या करेगा बेटा? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या है? स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या बेटा? स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या बेटा? ग्लाइकोजन स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो अब हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत है, तो बेटा ये ग्लाइकोजन कन्वर्ट हो जाएगी ग्लूकोज में, ग्लूकोज ब्लड में आएगा और हमारा ब्लड लेवल क्या हो जाएगा बेटा? मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, ये किसका काम है बेटा? ग्लूकागोन का। क्लियर है? समझ में आ गया? फिर अब बेटा ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो गया, ठीक है, एक्सेस ब्लड ठीक है बेटा, हमारा ब्लड का ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो गया नॉर्मल रेंज से। तो अब इनके जो बीटा सेल्स होते हैं वो एक हार्मोन सिक्रेट करते हैं। उस हार्मोन का नाम क्या बेटा? इंसुलिन। ठीक है, नाम सुना है इंसुलिन का? इंसुलिन सीक्रेट होती है। ठीक है बेटा, अब ये इंसुलिन क्या करती है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंसुलिन? इंसुलिन ये जो ग्लूकोज है, जो ज्यादा ग्लूकोज बन गई है, उसको कन्वर्ट करवा देते हैं किसके अंदर बेटा? ग्लाइकोजन में। किसमें कन्वर्ट करवाते हैं? ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट करवा देते हैं। ठीक है बेटा, तो इंसुलिन का काम क्या होता है? इंसुलिन आर सिक्रेटेड बाय बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज। इंसुलिन को बेटा कौन सिक्रेट करता है? बीटा सेल्स जो होते हैं पेनक्रियाज के, वो सिक्रेट करते हैं। ठीक है, इंसुलिन क्या करती है? ये जो ग्लूकोज है इसको कन्वर्ट करवा देगी किसमें? ग्लाइकोजन में। ठीक है बेटा, ग्लाइकोजन इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी। जब बेटा ब्लड से ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है तो ब्लड ग्लूकोज लेवल दोबारा से नॉर्मल पे आ जाता है। ठीक है, तो रीजन क्या आया था? हाउ पेनक्रियाटिक ग्लैंड मेंटेन ब्लड शुगर लेवल। के पेनक्रियाटिक ग्लैंड किस तरीके से ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करते हैं? तो आपने बताइएगा, अल्फा सेल्स secrete the glucagon that convert the glycogen into glucose in the starving condition। ठीक है, जब ब्लड शुगर लेवल कम होता है भूख की हालत में, उस वक्त जो है ग्लूकागोन ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। और जब बेटा ब्लड शुगर लेवल ज्यादा हो जाता है उस वक्त इंसुलिन कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में। बेटा शॉर्ट में भी आता है और इसका जो है रीजन आया हुआ है। रीजन क्या आया हुआ है कि हाउ पेनक्रियाटिक ग्लैंड्स। रीजन क्या आया हुआ है? हाउ पेनक्रियाटिक ग्लैंड्स मेंटेन ब्लड शुगर ब्लड शुगर ब्लड शुगर लेवल को पेनक्रियाज किस तरीके से मेंटेन करता है? ठीक है बेटा, रीजन आया हुआ कब आया हुआ? 2019 में। तो आ भी सकता है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो आपने यही दोनों बताया ना कि अल्फा सेल ग्लूकागोन सिक्रेट करते हैं, बीटा सेल्स इंसुलिन सिक्रेट करते हैं। ग्लूकागोन
ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं और इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करते हैं। क्लियर है बेटा, समझ में आ गई? ठीक है बेटा, अब ये तो हो गया हमारा। अब जो इसका डिसऑर्डर है बेटा, अब हम इसकी डिसऑर्डर की बात करेंगे। अजीम, समझ में आ गया बेटा आपको? इसका बेटा जो डिसऑर्डर है वो क्या है बेटा? डायबिटीज मेलाइटस। डिसऑर्डर कौन सा है? डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है बेटा, डायबिटीज मेलाइटस इज अ कंडीशन इन विच ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज एंड पास आउट यूरिन। जब बेटा ब्लड शुगर लेवल ज्यादा हो जाता है, ठीक है, और वो यूरिन से भी पास होना शुरू हो जाता है, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं बेटा? डायबिटीज मेलाइटिस। आम अल्फाज में शुगर बोलते हैं और बायोक्लिनिकली इसको डायबिटीज मेलाइटिस बोलते हैं। एक्सिस अमाउंट ऑफ शुगर लेवल, ठीक है, ब्लड शुगर लेवल एंड excrete फ्रॉम द यूरिन, दिस कंडीशन इज कॉल्ड डायबिटीज मेलाइटिस। ऐसा क्यों हुआ? डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन की कमी की वजह से। ठीक है बेटा, इंसुलिन कम हुई तो बेटा डायबिटीज हो गई, क्योंकि इंसुलिन शुगर लेवल को कम करती है। लेकिन जब बेटा इंसुलिन ही नहीं होगी तो ब्लड शुगर लेवल कैसे कम होगा? नहीं होगा ना। तो उस कंडीशन में क्या हो जाती है बेटा? डायबिटीज हो जाती है। डायबिटीज की दो टाइप्स हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 और दूसरी है बेटा टाइप 2। ठीक है बेटा, तो टाइप 1 को क्या बोल कहलाती है? इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। इसको क्या बोलते हैं बेटा? इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। ठीक है बेटा, ये इंसुलिन पे डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है? इंसुलिन के ऊपर। जबकि टाइप 2 जो है वो क्या है बेटा? इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। दूसरी वाली टाइप क्या बेटा? इंसुलिन इंडिपेंडेंट दूसरी टाइप कहलाती है बेटा इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। ठीक है, पहले केस के अंदर, ठीक है बेटा, इंसुलिन जो होती है वो सीक्रेट ही नहीं हो रही होती है, प्रोड्यूस ही नहीं होती। तो जो पेशेंट होगा वो इंसुलिन पे डिपेंड करेगा, उसको इंसुलिन चाहिए होगी।
इंसुलिन नहीं मिलेगी, वो शुगर बेटा बॉडी को डैमेज करती रहेगी और पेशेंट को हार्ट अटैक भी हो सकता है, रीनल फेलियर भी हो सकता है, ठीक है, आंखें भी खराब हो सकती हैं, क्योंकि एक्सेस शुगर जो है ब्लड के साथ पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगी। दूसरा बेटा इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस होती है, इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। इसके अंदर इंसुलिन सीक्रेट तो हो रही होती है, लेकिन इंसुलिन बाइंडिंग रिसेप्टर्स नहीं होते, ठीक है। तो उसमें टैबलेट से, एक्सरसाइज से, उससे बेटा हम डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। डेट इज ऑल अबाउट पेनक्रियाटिक ग्लैंड्स। ये सब हमने बेटा पढ़ा किसके मुतालिक, पेनक्रियाटिक ग्लैंड्स के मुतालिक। क्लियर है, समझ में आ गई? चले ठीक है बेटा, तो अब हम बात करेंगे किसकी, ये तो हो गया पेनक्रियाटिक ग्लैंड। ठीक है बेटा, अब हम बात करेंगे एड्रिनल ग्लैंड की। किसकी बात करेंगे बेटा? ठीक है बेटा, तो ये भी क्या है, एड्रिनल ग्लैंड भी क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड से। ये भी क्या है बेटा, दे आर एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड। ये भी एंडोक्राइन ग्लैंड है, लोकेटेड above the kidney। कहाँ मौजूद होते हैं बेटा, किडनी के ऊपर मौजूद होते हैं, ठीक है। अगर हम देखेंगे ठीक है बेटा, किडनी है, किडनी के ये जो है ऊपर आपको एड्रिनल ग्लैंड मिलेंगे, ठीक है बेटा, किडनी के ऊपर आपको एड्रिनल ग्लैंड मिलेंगे, ठीक है। ये भी एंडोक्राइन ग्लैंड है। इसका ये जो आउटर पार्ट होगा, हम इसको क्या बोलेंगे बेटा, कॉर्टेक्स। क्या कहलाएगा, कॉर्टेक्स, ठीक है। और ये इसका जो इनर पार्ट होगा, हम उसको क्या बोलेंगे, मेड्यूला, ठीक है बेटा, याद रखिएगा। एड्रिनल ग्लैंड्स आर एंडोक्राइन ग्लैंड। कहाँ मौजूद होते हैं बेटा, किडनी के ऊपर मौजूद होते हैं, ठीक है। तो इसका जो आउटर पार्ट होता है, दिस इज कॉल्ड कॉर्टेक्स, और बेटा इसका जो इनर पार्ट होता है वो कहलाता है मेडुला, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे एड्रिनल कॉर्टेक्स की। किसकी बात करेंगे बेटा, एड्रिनल कॉर्टेक्स, यानी कि आउटर पार्ट की बात करेंगे, एड्रिनल कॉर्टेक्स। ठीक है बेटा, तो एड्रिनल ग्लैंड का आउटर पार्ट, ये जो हार्मोन सीक्रेट करता है, उस हार्मोन को हम क्या बोलते हैं बेटा, कॉर्टिसोल। ठीक है बेटा, कॉर्टिसोल हार्मोन्स कहाँ से सीक्रेट होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स, ये हार्मोन्स है। इन हार्मोन्स का काम क्या है, ठीक है बेटा, दिस हार्मोन्स कब सीक्रेट होते हैं बेटा, जब बहुत ज्यादा स्टार्विंग कंडीशन हो जाती है, बहुत ज्यादा भूख की हालत हो जाती है, उस वक्त कॉर्टिसोल रिलीज होते हैं, ठीक है, जो कि मसल्स प्रोटीन को, इसको बेटा मसल्स
प्रोटीन को पहले किस में कन्वर्ट कराते हैं? अमाइनो एसिड्स में। पहले किस में कन्वर्ट कराते हैं बेटा? अमाइनो एसिड्स में। फिर ये अमाइनो एसिड किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज में। ठीक है, तो जब बेटा ब्लड को ग्लूकोज मिल जाता है तो ब्लड का ग्लूकोज लेवल क्या हो जाता है? मेंटेन हो जाता है। तो हमारी जो हालत है भूख है वो कम हो जाती है। ठीक है बेटा, क्या होता है जब प्रोलॉन्ग्ड भूख हो जाती है, स्टार्विंग कंडीशन हो जाती है, उस वक्त कॉर्टिसोल हार्मोन सीक्रेट होता है। ये कॉर्टिसोल हार्मोन्स क्या करेगा बेटा? मसल्स प्रोटीन को कन्वर्ट कराएगा अमाइनो एसिड्स में, और फिर वो अमाइनो एसिड किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? ग्लूकोज में। और ग्लूकोज कहाँ आ जाता है बेटा? ब्लड के अंदर आ जाता है। तो हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन हो जाता है, और बेटा वैसे ही हमारी भूख खत्म हो जाती है। ठीक है, उसके अलावा ये मैनेज करते हैं, किसको मैनेज करेंगे बेटा? फीवर को, बुखार को कम करेंगे। इसको बेटा बुखार को, फीवर, उसके अलावा पेन, दर्द जो होता है बेटा, और इन्फ्लेमेशन और सूजन को भी कम करेंगे। ना सिर्फ बेटा ये अमाइनो एसिड्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट कराएंगे, ठीक है, उसके अलावा ये जो हमें बुखार होता है, जो हमें तकलीफ दर्द होता है, जो सूजन हो जाती है, उसको क्या करते हैं? मैनेज करते हैं, उनको कम करते हैं। ठीक है बेटा, तो जाहिर बात है हमें बुखार भी होता है, हमें दर्द भी होता है, हमारे बॉडी के अंदर जब चोट लग जाती है सूज भी जाता है, तो उस सूरत में भी तो जाहिर बात है हमारा बॉडी का होम्योस्टेसिस बिगड़ा, हमारी बॉडी का होम्योस्टेसिस बिगड़ा, तो उसके नतीजे में भी कॉर्टिसोल हार्मोन सीक्रेट होते हैं, वो बुखार को कम करते हैं, तकलीफ को कम करते हैं, और इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। क्लियर बेटा, समझ में आ गई? एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या होता है बेटा? ये एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं, लोकेटेड अबव द किडनी, किडनी के ऊपर मौजूद होते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं, आउटर और इनर। आउटर पार्ट को क्या बोलते हैं बेटा? कॉर्टेक्स, और इनर पार्ट को क्या बोलते हैं? मेड्यूला। सबसे पहले एड्रिनल कॉर्टेक्स की बात कर रहे थे हम, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स एक हार्मोन सीक्रेट करते हैं कॉर्टिसोल, जो कि बेटा मसल्स प्रोटीन को किसमें कन्वर्ट करवाता है? अमाइनो एसिड्स में। फिर वो अमाइनो एसिड ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं, वो ग्लूकोज हमारे ब्लड में आता है और हमारी भूख की हालत कम हो जाती है। उसके अलावा जब बेटा हमें फीवर, बुखार होता है, हमें दर्द होता है, और बेटा जब हमारी बॉडी का कोई पार्ट सूज जाता है, उस वक्त भी कॉर्टिसोल सीक्रेट होते हैं और इन चीजों को कम करने की, मैनेज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ गई? तो अब हम इसके डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ कॉर्टिसोल्स? कमी या ज्यादती की वजह से तो कौन सी बीमारियां होंगी? ठीक है, ठीक है बेटा। अब एक बीमारी है कशिंग डिजीज। कौन सी बीमारी है बेटा? कशिंग डिजीज। ठीक है, इस बीमारी में ये क्यों होती है? ओवर सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिसोल इन ब्लड। कॉर्टिसोल इन ब्लड, ब्लड के अंदर जब बेटा कॉर्टिसोल की ओवर सिक्रीशन हो जाएगी, उसके नतीजे में जो बीमारी होती है, दिस इज कॉल्ड कशिंग डिजीज। क्या कहलाती है बेटा? कशिंग डिजीज कहलाती है। अब अलामात, सिम्टम्स। तो बेटा कशिंग डिजीज का कैसे पता पड़ेगा? इसके अलामात क्या होंगी? ठीक है बेटा, ओवरवेट, ठीक है बेटा,
उसके अलावा यानी जिसको ओबेसिटी बोलते हैं, ठीक है, डायबिटीज, इनकी वजह से डायबिटीज हो जाएगी, क्योंकि बेटा ये ग्लूकोज बनाते हैं ना, तो जब ज्यादा बन जाएंगे, जब कोर्टिसोल ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा ग्लूकोज बनेगी, ज्यादा ग्लूकोज बनेगी तो डायबिटीज भी होगा, ठीक है बेटा। ओबेसिटी होती है, डायबिटीज होती है, मसल्स डिग्रेडेशन होती है, ठीक है बेटा, मसल्स टूटते हैं, सही है। और उसके अलावा साइकोलॉजिकल डिस्टरबेंस होती है, साइकोलॉजिकल तौर पे बेटा वो डिस्टर्ब होता है, ठीक है। और उसके अलावा उसके हेयर फॉल तेजी से होते हैं, तेजी से बाल गिरते हैं। ये तमाम सिम्टम्स हैं किसके बेटा, पेशिंग डिजीज के, ठीक है। अब एक और डिसऑर्डर है इसका, वो है बेटा हमारे पास एडिसन डिजीज। कौन सी बीमारी है बेटा हमारे पास, एडिसन डिजीज, सही है। तो एडिसन डिजीज में क्या होता है, लो सिक्रीशन ऑफ cortisol in bloods। जब बेटा ब्लड के अंदर कोर्टिसोल की सिक्रीशन कम हो जाएगी, उस सूरत में कौन सी बीमारी होगी बेटा, एडिसन डिजीज, ठीक है। एडिसन डिजीज के नतीजे में क्या होते हैं बेटा, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, ठीक है बेटा। हमारा अपना सिस्टम हमारे खिलाफ हो जाता है। ऑटो इम्यून डिस, ऑटो मीन सेल्फ, इम्यून इम्यून मीन डिफेंस। ऑटो किसको बोलते हैं बेटा, सेल्फ को, और इम्यून किसको बोलते हैं, डिफेंस को। हमारा अपना डिफेंस सिस्टम हमारे खिलाफ हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा वेट लॉस, लो शुगर लेवल, ठीक है बेटा। उसके अलावा ठीक है बेटा, लो ब्लड प्रेशर, लो बीपी, ये तमाम सिम्टम्स किसके हैं बेटा, एडिसन डिजीज के। कि अगर हमारा अपना डिफेंस सिस्टम हमारे खिलाफ हो जाता है, हमारा वजन भी गिरता है, शुगर लेवल भी बिल्कुल डाउन होती है, लो ब्लड प्रेशर होता है, तो बेटा जब ये सिम्टम्स देखेंगे तो हम समझ जाएंगे एडिसन डिजीज है, कोर्टिसोल की कमी है हमारे ब्लड के अंदर, कि भाई जो है हमारा एड्रिनल ग्लैंड जो है वो कोर्टिसोल सीक्रेट नहीं कर रहे। क्लियर है बेटा, यहाँ तक समझ में आ गई। ठीक है बेटा, तो अब हम इसके दूसरे हार्मोन्स की बात करते हैं। ये तो एक हार्मोन था ना कोर्टिसोल, इसके हम दूसरे हार्मोन्स की भी बात करेंगे। दूसरा हार्मोन एक तो कोर्टिसोल था, ठीक है बेटा। अब हम बात करेंगे एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है बेटा। ये हार्मोन भी कहाँ से सीक्रेट होंगे, एड्रिनल कॉर्टेक्स से। कहाँ से सीक्रेट होंगे बेटा ये, एड्रिनल कॉर्टेक्स से, ठीक है। इनका टारगेट क्या होगा, दे एक्ट ऑन द किडनी। इनका जो टारगेट है बेटा वो क्या है, दे एक्ट ऑन
किडनी, किडनी के ऊपर ऐड करेंगे एंड cause the reabsorption of sodium ions and chloride ions। ठीक है बेटा, क्लोराइड और सोडियम के को क्या करवाता है बेटा, एब्जॉर्प्शन करवाता है। क्या करवाता है, यह हार्मोन्स, इसका टारगेट क्या है, किडनी है। इसका टारगेट क्या है बेटा, किडनी है। किडनी से किसकी एब्जॉर्प्शन को करवाएगा, सोडियम की और क्लोराइड की, इनकी एब्जॉर्प्शन को करवाएगा। ठीक है, उसके अलावा मेंटेन, ठीक है बेटा, ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर। ठीक है बेटा, ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करता है। ठीक है, दिस इज अ फंक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स। एल्डोस्टेरोन हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स। ठीक है, दे एक्ट ऑन द किडनी एंड कॉज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ, ठीक है, सोडियम एंड क्लोराइड आयंस। किसकी एब्जॉर्प्शन करवाता है बेटा, सोडियम और क्लोराइड आयंस की। उसके अलावा बेटा इट इज आल्सो मेंटेन द ब्लड शुगर, ब्लड वॉल्यूम। ये ब्लड वॉल्यूम को भी मेंटेन करता है और ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करता है। ठीक है, ऑल ऑफ दिस फंक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स। ठीक है, एक सेकंड, नहीं मैं कुछ नहीं कह रही। जी मिस कहें, नहीं सर सॉरी, मैं कुछ नहीं बोल रही थी, वो म्यूट चलिए करना भूल गई थी मैं, सॉरी। ठीक है बेटा, ये हमारे आ गए एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स। अब थर्ड वन, ये भी कहा, थर्ड वन जो हार्मोन है, तीसरा जो हार्मोन कॉर्टिसोल से सीक्रेट होता है बेटा, वो आता है एंड्रोजन हार्मोन्स। कौन सा आता है बेटा, एंड्रोजन। ठीक है, ये भी बेटा कॉर्टेक्स रीजन से रिलीज होता है। और ठीक है बेटा, जो फीमेल के अंदर जो मेल कैरेक्टर्स आ जाते हैं, मूछे दाढ़ी आना, ठीक है, आवाज का डीप होना, ये किसकी वजह से होता है, सीक्रेट इन बोथ मेल एंड फीमेल। सीक्रेट इन बोथ मेल एंड फीमेल। सर अब्दुल रहीम, मुझे 1 मिनट देंगे? रुकिए,